English medium. Today we are going to discuss about a new lesson, that is chapter number 9, freedom movement and related events. So let's start. Here has been a contribution, there has been a contribution of numerous people, institutions and incidents in the national movement. The modern leader provided leadership in their own way in the initial period of movement. Later on, the leadership was taken over by aggressive nationalism, who with their intense patriotism and sacrifice gave direction to the and pace to the freedom movement. देखिए, आज़ादी जो हमें मिली है, इंडिपेंडेंट हमें जो मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, बहुत से इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे पेस मिली है, चाल मिली है हमारे नेशनल मूवमेंट को। शुरुआती दौर के अंदर कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उसके बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है वो आए, मतलब एग्रेसिव नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं इससे चाल मिली फ्रीडम मूवमेंट को, मतलब जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट एक धीमी पड़ी हुई थी, तो यहाँ से उसने रफ्तार ली। ओके, और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस की भावना भरने में वो कामयाब रहे। नेशनलिस्ट लीडर लाइक महात्मा गांधी and लोकमान्य तिलक थ्रू अ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बेस टू नेशनलिज्म। देखिए, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे जो लोग थे, वो लोगों के अंदर कल्चरल और स्पिरिचुअल बेस भरने के अंदर कामयाब रहे। द सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी इवेंट प्रेजेंटेड एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइस एंड टर्न्स अवे कल्ट द नेशन। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं, जिन्होंने त्याग किया, तो ये सभी की सभी जो सीरीज रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश को के लोगों को जागरूक करने के अंदर कामयाब रही। लीडर्स लाइक एनी बेसेंट, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस had innate spark and courage to do something in their own way। देखिए, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने तरीके से ही कुछ करने की चाहत रखते थे, इच्छा रखते थे, और उनके अंदर करेज था, जैसे कि एनी बेसेंट, देशबंधु चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, the present chapter throw light on the major event associated with the freedom movement। इस चैप्टर के अंदर हम जो मेजर इवेंट हुए हैं फ्रीडम से रिलेटेड, उसके बारे में देखेंगे। लेसन का नाम ही है फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स। तो जो मेजर इवेंट हुए हैं कहीं ना कहीं फ्रीडम मूवमेंट के लिए, तो वो हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट ये क्या है। The most important decision taken in the regime of Lord Curzon was the partition of Bengal. Bihar, Assam and Odisha were also included in Bengal। देखिए, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एक डिसीजन लिया गया जिसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन। पहले बिहार, असम और ओडिशा ये भी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। ओके, तो लॉर्ड कर्जन का ये कहना था कि जो इतना बड़ा एरिया है, इसमें ठीक से गवर्न करना इसको बड़ा ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि यहाँ पर एक इफेक्टिव रूल को लागू किया जाए। सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो इस तरीके से यहाँ पर इतने बड़े पार्ट के अंदर एक इफेक्टिव रूल लागू नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है। ओके, तो देखिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का फैसला कर लिया लॉर्ड कर्जन ने। अब जब लोगों ने ये न्यूज सुनी, तो देखिए, ये जंगल की आग की तरह ये न्यूज फैल गई और लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ओके, जो लोग थे वो इस पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। ओके, देखिए, लोगों का यहाँ पर ये मानना था, अब पार्टीशन के क्यों खिलाफ है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव को ठीक से चलाने के लिए। लेकिन लोगों का ये मानना था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो फ्रीडम मूवमेंट हो रही है उसको कमजोर करने की प्लानिंग है। हिंदूज और मुस्लिम को दोनों को दूर करने की प्लानिंग है। जो हिंदूज और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो उस मूवमेंट को कमजोर करने की ये प्लानिंग है। ओके, इन दिसंबर 1903 the news of proposed division of Bengal broke and there was a massive movement to protest against proposal। देखो, 1903 के अंदर ये न्यूज आई कि जो डिवीजन ऑफ बंगाल है
उसका प्रपोजल तैयार हो रहा है उसको बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का। तो जब इसके प्रपोजल की न्यूज आई तभी लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे पूरे बंगाल के अंदर। केवल हम ईस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां पर तकरीबन 500 प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह हुई, और इसके अलावा तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनके हाथ में पेम्पलेट्स थी और वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। ओके, इसके अलावा इसी सीक्वेंस के अंदर देयर वेयर मेनी मैसिव प्रोटेस्ट मीटिंग इन द टाउन हॉल ऑफ कोलकाता। कोलकाता के टाउन हॉल के अंदर भी बहुत ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह हुई। डिस्पाइट द मैसिव प्रोटेस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ऑन 19 जुलाई 1905 द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए ये सारी मीटिंग हो रही थी, ब्रिटिशर्स को मालूम है कि अभी हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रपोजल ही लेके आए हैं और हमारे खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह हो रही है, ये ब्रिटिशर्स को पता था। लेकिन उसके बावजूद भी 19 जुलाई 1905 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। Now a different method of protest was adopted, that is to take a vote to boycott the British good। तो देखिए इतना सब होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो अब एक नया तरीका अपनाया गया प्रोटेस्ट का, जिसको हम कहते हैं बायकॉट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गुड, मतलब ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना है। ब्रिटिशर्स की चीजें हैं जो उनका सामान है उसका बायकॉट करना है। इन अ हिस्टोरिक मीटिंग held in the town hall of Kolkata on 7th August 1905, स्वदेशी मूवमेंट was officially announced। देखिए एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 में, वहां पर स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया। ओके, इवेंचुअली द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905 से। ओके, अब देखिए इसके तहत क्या है, अ न्यू प्रोविंस वाज मेड बाय कंबाइनिंग ईस्ट बंगाल एंड असम, दिस इंक्लूडेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905। देखिए इसके तहत एक नई प्रोविंस बनेगी, उसमें ईस्ट बंगाल होगा और असम शामिल होगा। इसकी 3 डिस्ट्रिक्ट होगी, राजाशाही, चटगांव और ढाका। यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर है, और ढाका बनाया जाएगा इसका कैपिटल इस प्रोविंस का। इसके अलावा एक अनदर प्रोविंस बनेगी, उसके अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा रहेगा। यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और इसका कैपिटल बनाया जाएगा कोलकाता। ओके, तो इस तरीके से 2 प्रोविंस बनी, पहले जो एक सिंगल प्रोविंस थी अब ये 2 प्रोविंस बनी। द डिवीजन ऑफ बंगाल वाज नॉट डन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बट डन फॉर द पॉलिटिकल रीजन। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं डिवाइड किया गया था बंगाल को, बल्कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए डिवाइड किया गया था। जो लॉर्ड कर्जन है वो चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम की जो यूनिटी है यहाँ से ब्रेक हो, और जो इनमें नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई है वो कॉन्शियसनेस वीक हो। ओके, as soon as the news of partition of Bengal was received, people observed the day as a black day। जब लोगों ने न्यूज सुनी पार्टीशन ऑफ बंगाल की तो उस दिन को लोगों ने ब्लैक डे के तौर पे मनाया। लोगों ने रोड के ऊपर मार्च वगैरह निकाला, स्ट्राइक करी, और इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन किया रोड्स के ऊपर। लोगों के हाथ में पेम्पलेट्स थे और वंदे मातरम वंदे मातरम वगैरह जो है वो गा रहे थे। लोगों ने हाथों में राखी बांध रखी थी अपनी कलाइयों में, और वो ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स ने किया है बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो फैसला किया है, तो इसकी वजह से हमारी यूनिटी नहीं टूटेगी, हम यूनाइट हैं और यूनाइट रहेंगे। ओके, ड्यूरिंग द मूवमेंट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय, आनंद मोहन बोस एक्सेट्रा एड्रेस मेनी पब्लिक मीटिंग। देखिए जब ये मूवमेंट वगैरह चल रहा था तो उस समय कुछ लोगों ने अपना जो है ज्यादा दिया है इस प्रोटेस्ट को, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय और आनंद मोहन, इन्होंने काफी ज्यादा पब्लिक मीटिंगें अटेंड करी और लोगों को प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया। ओके, तो कहीं ना कहीं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसने एक नई डायरेक्शन दी नेशनल मूवमेंट को और स्वदेशी मूवमेंट को। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की।
स्वदेशी मूवमेंट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। नेशनलिस्ट लीडर हैड एन इंटेंशन ऑफ यूजिंग स्वदेशी मूवमेंट टू वीपन ऑफ प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए जो नेशनलिस्ट लीडर थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि हमें एक स्वदेशी मूवमेंट चलाना पड़ेगी जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज होगी। देखिए स्वदेशी मूवमेंट का मकसद ये था, अब जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर हैं वो समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स है उनका इंटरेस्ट अलग है और इंडियन लोगों का इंटरेस्ट अलग है। ओके, तो देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट है उसका मकसद ये था कि हम स्वदेशी चीजों को सपोर्ट करें, वो भारतीय चीजों को सपोर्ट करें। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चीजें बनाई जाती है उसको हम रिजेक्ट करें। ओके, देखिए इसके अंदर ये भी बात थी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर कि ना केवल हम चीजों का बाइकआउट करें बल्कि ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन का भी बाइकआउट करें, ब्रिटिशर्स के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उसका भी बाइकआउट करें, उससे भी वो जॉब को भी छोड़ें। ओके, स्वदेशी ब्रिगेड believed that to curb poverty and to stop money flowing out of India, manufacture and use of money, use of more and more स्वदेशी फूड is necessary। देखिए जो स्वदेशी ब्रिगेड थी वो ये मानती थी कि भारत के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए और भारत का पैसा दूसरी कंट्री के अंदर पहुंचाने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमारे देश के अंदर ही स्वदेशी चीजें बनाना पड़ेगी और इसी को इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लान तैयार हुआ, इसके लिए एक फंड तैयार हुआ, है ना। इस फंड में क्या किया गया कि जो इंडियन लोग हैं उनको नई इंडस्ट्रीज के लिए पैसा दिया गया, लोन दिया गया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, जैसे सोप इंडस्ट्रीज है, क्लोथ इंडस्ट्रीज है, मैच स्टिक इंडस्ट्रीज है, यहाँ तक कि अपने नेशनल बैंक भी खोले। तो देखिए इसका काफी असर देखने को मिला और स्वदेशी स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश होने लगे। तो उस समय जो स्वदेशी है एक पैट्रियोटिज्म का सिंबल बन चुका था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो पेज नंबर 152 का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से हम कल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।